नमस्कार। कभी सोचा है कि जब हम किसी के लिए कुछ बुरा सोचते हैं तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान आखिर होता किसको है? चलिए आज इसी छिपे हुए सच को समझते हैं और ये जानते हैं कि इन नेगेटिव भावनाओं का असली शिकार कौन है। तो इसकी शुरुआत एक सीधे और हाँ, शायद थोड़े अजीब से सवाल से करते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी और की कामयाबी या खुशी देखकर अंदर एक अजीब सी चुभन होने लगती है? ऐसा लगता है जैसे वो हमारी कोई कमी हो। ये एक बहुत ही आम, बहुत ही ह्यूमन एक्सपीरियंस है और आज हम इसी की तह तक जाएंगे। इस एहसास का एक नाम है ईर्ष्या। ये तब पैदा होती है जब किसी दूसरे की तरक्की, उसके गुण या उसकी किस्मत देखकर मन में एक बेचैनी होने लगे। अब चाहे वो किसी का मान सम्मान हो, पैसा हो या बस जिंदगी का सुकून। जब दूसरे का सुख हमें चुभने लगता है ना, तो समझ लीजिए कि ईर्ष्या ने जन्म ले लिया है। मगर ये जो भावना है, ये सिर्फ एक एहसास बनकर मन में ही नहीं रहती। नहीं, ये तो एक पूरा रास्ता तय करती है, एक विचार से लेकर एक काम तक। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये अंदर की फीलिंग एक नुकसान पहुंचाने वाले बर्ताव में बदल जाती है। ये पूरा प्रोसेस 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले मन में एक नेगेटिव सोच आती है। ये है होने की स्टेज। फिर वो सोच शब्दों का रूप ले लेती है, मतलब हम उसे बोल देते हैं। ये है करने की स्टेज। और आखिर में ये शब्दों से भी आगे बढ़कर एक पक्के काम या बर्ताव में बदल जाती है, और ये है बनने की स्टेज। ये एक सोच से एक्शन तक का एक साफ साफ सफर है। और ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि ऐसा बर्ताव किसी की ताकत नहीं दिखाता, बल्कि ये तो उसके अंदर के गहरे दुख और बेचैनी का एक सिग्नल है। जब कोई किसी का बुरा करने की हद तक चला जाता है, तो ये असल में ये दिखाता है कि वो इंसान खुद अंदर से कितना परेशान और नाखुश है। तो अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, जहां हमें ये पता चलेगा कि इस नेगेटिविटी को मन में रखने की असली कीमत कौन चुकाता है। और इसका जवाब अक्सर लोगों को चौंका देता है। दूसरों के लिए मन में बुरे ख्याल रखना, जानते हैं ये कैसा है? ये एक तरह के काले जादू जैसा है। ये एक बहुत पावरफुल बात है जो हमें ये समझने में मदद करती है कि ये नेगेटिव एनर्जी कितनी खतरनाक हो सकती है। पर सवाल ये है कि ये जादू असल में हो किस पर रहा है? इसका असली टारगेट कौन है? जो हम सोचते हैं वैसा नहीं है। इसका जवाब वो इंसान नहीं है जिसके बारे में बुरा सोचा जा रहा है। इसका असली और सबसे पहला शिकार वो इंसान खुद होता है जिसके मन में ये नेगेटिविटी है। जब कोई किसी और का बुरा चाहता है, तो असल में वो सबसे ज्यादा नुकसान खुद को ही पहुंचा रहा होता है। और ये नुकसान कई तरह से होता है। सबसे पहले तो ये उस इंसान के खुद के सुख और शांति के रास्ते में आ जाता है। इससे अंदर ही अंदर एक जलन, एक पीड़ा बढ़ती रहती है। जानते हैं, इसे सबसे बुरे कर्मों में से एक माना गया है। क्यों? क्योंकि एक सच्चा, खुश और संतुष्ट इंसान ऐसा करने के बारे में कभी सोच ही नहीं सकता। और यहीं पर कर्म का सिद्धांत काम करता है। चलिए देखते हैं कि ये हमारी अंदर की हालत और बाहर के कामों से कैसे जुड़ा हुआ है। ये एक ऐसा नियम है जो कभी नहीं टूटता, कॉज एंड इफेक्ट। देखिए, कर्म का लॉजिक बहुत सीधा है। एक भला इंसान भलाई करता है तो उसे भलाई ही वापस मिलती है, और वहीं एक बुरा इंसान बुराई करता है तो उसे बुराई ही मिलती है। पर यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है। बुरा करने के लिए पहले बुरा बनना पड़ता है, और ठीक वैसे ही अच्छा करने के लिए पहले भला बनना पड़ता है। हमारे काम, हम जो हैं उसी का तो आईना है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही पर्सनल चॉइस पर लाके खड़ा कर देती हैं। ये अपने अंदर की स्थिति को चुनने का विकल्प है, एक ऐसा फैसला जो हर किसी को अपने लिए खुद करना होता है। हम सबके अंदर एक आवाज़ होती है ना? एक आवाज़ जो हमें बताती है कि क्या सही है और क्या गलत। जब हम कुछ गलत करने वाले होते हैं तो ये आवाज़ हमें वार्निंग भी देती है, लेकिन अक्सर हम उस आवाज़ को अनसुना कर देते हैं, उसे दबा देते हैं। तो आखिर में सवाल बस इतना ही है कि वो जो अंदर की आवाज़ है वो क्या कह रही है, और क्या हम उसे सुन रहे हैं? ये एक पर्सनल चॉइस है, और इसका नतीजा भी उतना ही पर्सनल होता है।